नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार का केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा मजीद फैसले में और क्या बताया गया है? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज फैसला था जो कि आज सुना दिया है। और ये फैसला था कि नैब से मुतालिक जितनी अपीलें होती हैं वो तो वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार में आती हैं, लेकिन जो दरख्वास्त जमानत है वो ये कहा जा रहा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। इस मामले पर नैब की भी पिटीशन थी और कुछ दरख्वास्त गुजारों की पिटीशन जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी। ये केस जब सुना गया तो इसमें अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि नैब से मुतालिक आधे केसेस जो हैं वो वफाकी अदालत के पास जाएं और आधे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुने। इसलिए ये पूरे का पूरा दायरा इख्तियार जो है ये वफाकी आईनी अदालत का है। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि एक तरमीम भी हो चुकी है नैब के कानून में, जिसके तहत नैब से मुतालिक तमाम अपीलें जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत सुनने की मजाज है। तो इसी हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था और अब महफूज फैसला सुनाते हुए ये कहा गया है कि नैब से मुतालिक जितने भी मामलात हैं, चाहे वो दरख्वास्त जमानत हैं या उससे अलाइड मैटर्स कोई भी हैं, वो तमाम की तमाम अपील की सतह पर वफाकी आईनी अदालत सुनने की मजाज होगी। सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान के सूबाई वुज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत इस वक्त कराची में हैं और वहाँ पर उनके से एक नुमाइंदा वफ़द था जिसमें कि बलूचिस्तान काबीना के वुज़रा जो थे, सूबाई वुज़रा, उनका एक डेलीगेशन था। 8 वुज़रा थे जिन्होंने कि आज सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया और सदर मुमलिकत ने उनसे कहा कि हुकूमत जो है वो भरपूर अपनी जो है वो कोशिशें कर रही है कि सूबे में अमन व अमान की न सिर्फ बहाली हो बल्कि सूबे में जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो तरक्याती अमल चल रहा है उसको भी जारी रहना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने तमाम वज़रा को कहा कि वो अपनी तमाम सलाहियतें बरोएकार लाते हुए इस चीज़ को मुमकिन बनाएं कि सूबा जो है वो न सिर्फ ये कि तरक्की की राह पर गामजन हो बल्कि उसमें वहाँ पर जो पहली ज़रूरत है वो अमन व अमान की है, उसके हवाले से भी भरपूर कोशिशें जो है वो की जाएं। ठीक है, भरपूर कोशिशें की जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक हुए हैं। इस मौके पर एससीए वज़ीर ख़ारजा इजलास से कबल रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का रिवायती ग्रुप फ़ोटो लिया गया, जिसमें शहर चौलियान अता में एससी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का अहम इजलास आज हो रहा है। इलाक़ाई ताउन और अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। इसहाक डार इस मौके पर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे।